काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह कुरुश राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशी राज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पंडरक भी 2 अक्षोहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पंडरक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षोहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने पंडरक को देखा। पंडरक ने भी शंख चक्र तलवार गदा शंख धनुष और श्री वत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्षा स्थल पर बनावटी कौस्तुभमणि और वनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारा सारा वेश बनावटी था। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, डुप्लीकेट, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुगदर, शक्ति, रेष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पट्टिश और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रों से पंडरक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगिनी सेना को तहस नहस कर दिया। वह रणभूमि में भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊंटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर कीड़ास्थली हो। उसे देख देख कर शूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ गया था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पंडरक से कहा, रे पंडरक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुम पर छोड़ रहा हूं। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया था, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूंगा। रही तेरे शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुमसे युद्ध न कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पंडरक का
तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने व्रज से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया। जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है, इस प्रकार अपने साथ डाह रखने वाले पुंडरक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। परीक्षित, पुंडरक भगवान के रूप का चाहे वह किसी भाव से हो सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए, सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था, वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप को ही प्राप्त हुआ, वह भगवान के सारूप को ही प्राप्त हुआ। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंडगिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे यह क्या है, यह किसका सिर है,